ठीक है, देखें यहाँ पे डिग्री दे रखी हो, उस डिग्री से आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। लेकिन यहाँ पे ये आपको करवा दिया, लेकिन मैं फिर भी बिना कॉपी पेन भी बताऊंगा कि ये बिना कॉपी पेन भी हो सकता है, बट कैसे, इसके बाद में। 1 से लेके 360 डिग्री या 0 डिग्री तक कुछ भी दे दिया जाए, सबके लिए अपन एक ही फॉर्मूला बनाएंगे। बुक में तो क्या है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो जो सर ने आपको बताया वो क्या है, उस टाइम में मैं सिर्फ इतना लिखाता था, लेकिन इसके आगे भी जोड़ दिया मैंने, या 1 से लेके 60 मिनट का अंतर। तो इसमें दो चीजें एक साथ इंक्लूड कर, यानी सवाल अगर डिग्री से पूछा हो, सवाल चाहे मिनट का अंतर पूछा हो, आजकल ये वाला ज्यादा पूछने लग गए, तो आप कैसे करेंगे सवाल, लिखें तो ये फॉर्मूला अपनाओगे, एच का मतलब बजे 60/11, एच का मतलब बजे प्लस माइनस d/30 और m/5। यानी अगर आपका सवाल डिग्री में है तो m/5 वाला पोर्शन को ड्रॉप कर देना, ठीक है। और अगर आपका सवाल मिनट का अंतर है तो d/30 को ड्रॉप करके m/5 लिख लेना। तो ये एक ही फॉर्मूले से कई सारी चीजें आपकी दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 3 बातों का ध्यान भी रखना है, वो भी लिखो आप यहाँ पे। चलो पहले फॉर्मूला उतार लो और उसके बाद हम 3 बातें लिखेंगे। यानी एक ही फॉर्मूले में क्या हो गया, आपका घड़ी की कई प्रॉब्लम्स दूर हो गई। जहां लोगों को 5-6 फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, जो भी पूरे काम नहीं कराता, वो सिर्फ 90, 180, 360 किताब के अकॉर्डिंग। लेकिन ये वाला 1.2 डिग्री का मान भी बताएगा और यहाँ 2 मिनट के अंतर का मान भी बताएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बिना कॉपी पेन भी ये किया जा सकते हैं, लेकिन जिसको समझ में आए उसके लिए, जिसको नहीं आए वो बेसिक करे। क्योंकि ट्रिक का मतलब होता है आधी से ज्यादा चीजें खुद के माइंड को पहले से ही प्रिपेयर रखना। इसलिए मैं पहले बेसिक करा रहा हूं, बाद में ट्रिक कराऊंगा। तो नोट करके 3 बातें लिखनी है। अगर आपने फॉर्मूला उतार लिया हो तो लिखवाऊं। पहली बात, कोष्टक में अंक 1 से 12 तक ही होने चाहिए। कोष्टक में अंक 1 से 12 तक ही आने चाहिए। ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो अंक है वो 1 से 12 तक ही होने चाहिए। कर लिया। दूसरा पॉइंट, अगर ब्रैकेट में मान 0 या माइनस में आ जाए, अगर ब्रैकेट में मान 0 या माइनस में आ जाए तो उसमें 12 जोड़ देंगे, तो उसमें 12 जोड़ देंगे। ब्रैकेट में मान 0 या माइनस में आ जाए तो उसमें 12 जोड़ देंगे। लिख लिया। ब्रैकेट में मान 0 या माइनस में आ जाए तो उसमें कितना जोड़ देंगे, 12 जोड़। तीसरा पॉइंट लिखो, अगर ब्रैकेट में मान 12 से ज्यादा हो जाए तो उसमें 12 घटा देंगे। अगर ब्रैकेट में मान 12 से ज्यादा हो जाए तो उसमें 12 घटा देंगे। अगर ब्रैकेट में मान 12 से ज्यादा हो जाए तो उसमें 12 घटा देंगे। कर लिया बेटा, कर लिया भाई। अब एक सवाल लिख, तीन से 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनता है। 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनता है।
3 से 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनता है? लिख लिया बेटा। अब देखिए इस सवाल को अपन हल करते हैं। यहाँ ये सवाल ऐसे भी आ सकता था, 3 से 4 के बीच में 2 मिनट का अंतर कब आता है, 3 मिनट का अंतर कब आता है, जो आजकल नए सवाल बनने लगे हैं। तो ऐसे सवाल के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिग्री में बात करेंगे, फिर हम मिनट में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर सवाल को हल करना है, पहले समझ लो, फिर आपको बेसिक करके बताना है। तो बजे में कितना रखोगे आप? h की वैल्यू 3 रखोगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया 3 बजकर, ये क्या है 60/11। h की वैल्यू वही लोगे जो यहाँ पहले से तुमने ली है। क्या ली है h की वैल्यू? 3। एक बार प्लस का साइन लगाओगे, एक बार माइनस का साइन लगाओगे। तो d की वैल्यू यहाँ लिख दो जो दे रखी है, कितनी? 180। तो एक सवाल किस में हो गया? प्लस में, और एक सवाल किस में हो गया? माइनस में। काट दो इसको, कितने बार कट गया? 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 1 से 12 तक दे रखा है ना फर्स्ट वाले पोर्शन में। तो जब फर्स्ट वाला पोर्शन पूरा हो तो नीचे वाले की जरूरत नहीं है। जब ये इस स्थिति में ना हो तब है ये। तो समझ में आ गया? तो यहां तो सीधा सीधा ब्रैकेट खुल जाएगा 9। तो आपका आंसर हो गया 3:49 सही 1/11। ठीक है, यहां पे करते हैं। यहां हो गया आपका माइनस का कितना बेटा? 3। माइनस का 3। तो यहां पे सेकंड देखो, अगर वैल्यू माइनस या 0 में आ जाती है तो कितना ऐड करना पड़ेगा उसमें? क्योंकि ब्रैकेट तभी खुलेगा जब उसके अंदर की वैल्यू कितनी है? 1 से 12 तक की। करेक्ट है? तो यहां पर आप प्लस का 12 लगाओगे। तो प्लस का 12 लगाया तो अगेन फिर से कितना आ गया? 9। और ये हो गया फिर से 540/11। और आपका आंसर हो गया फिर से वही जो थोड़ी देर पहले था। ये दोनों सेम आए, तो इसकी वजह हम बाद में लिखेंगे, पहले उतार लो। और ये सारी प्रोसेस 2 सेकंड में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है वो मैं करके बताऊंगा। इधर वाला क्या, ये कट गया इससे 6 बार, 3 में से 6 गया तो -3 आया। माइनस में आ गया तो सेकंड नियम लगाओगे ना, क्योंकि ब्रैकेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 से 12 तक ही होनी चाहिए, माइनस में होना ही नहीं चाहिए, 12 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए। हो जाए तो गलत हो जाएगा ना। कर लिया बेटा? कर लोगे? अगर ये दोनों उतार लियो तो इसके नीचे नोट करके लिखो। फिर ये भी एक ट्रिक है, बाद में बताऊंगा क्या ट्रिक है। लिखे 180 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, और 360 के ओब्लिक लगा के 0 जरूर लिखोगे। 180 डिग्री और 360 डिग्री ओब्लिक लगा के 0 जरूर लिख लेना जब भी 360 बोलता हूं। ठीक है बेटा? ये दोनों डिग्रियां होने पर प्लस या माइनस दोनों में से, ये दोनों डिग्रियां होने पर प्लस या माइनस दोनों में से
किसी भी एक चिन्ह से काम चल जाता है, दोनों की जरूरत नहीं है। ये दोनों डिग्रियां होने पर प्लस या माइनस दोनों में से किसी भी एक चिन्ह से काम चल जाता है, दोनों की जरूरत नहीं है। प्लस या माइनस दोनों में से किसी भी एक चिन्ह से काम चल जाएगा, दोनों चिन्हों की जरूरत नहीं है। और बाकी कोई भी डिग्री होने पर दोनों चिन्ह काम में लिए जाएंगे, और बाकी कोई भी डिग्री होने पर दोनों चिन्ह काम में लिए जाएंगे, और बाकी कोई भी डिग्री होने पर दोनों चिन्ह काम में आएंगे। यानी कि अगर आपको सवाल पूछा जाए 180 में या 360 डिग्री से, तो आपको प्लस या माइनस जो भी तुम्हारी चॉइस है एक ही करोगे, दोनों करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि ये 12 घंटे में 11 बार बनता है। ये बात बाद में मैं समझाऊंगा, वहां पे काम में आए। कर लोगे क्या भाई? प्लस या माइनस दोनों में से किसी एक चिन्ह से काम चल जाएगा, और कोई भी डिग्री होने पर दोनों चिन्ह काम में आएंगे। यानी इनके अलावा कुछ भी पूछ लो, मैं 90, 60, 50, 30, 40 कुछ भी, तो वहां पे आपको प्लस भी लेना पड़ेगा काम में और माइनस भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके डबल उत्तर आएंगे, 1 मिनट से घंटा और 1 घंटे से मिनट। मिटा दो इसको, मिटा दे। ये प्लस का जो है ना वही है, जब आप प्लस का साइन लगाते हो, जब आप क्या लगाते हो बेटा? प्लस का साइन। तो प्लस का साइन क्या बताता है? प्लस का साइन तो बताता है घंटे से मिनट का कोण, और माइनस का बताता है मिनट से घंटे का कोण। ये ध्यान रखना। लेकिन 180 डिग्री में मिनट से घंटे का कोण भी 180 आएगा, समय सेम आएगा, और ये वाला समय भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो चलो कर दोगे 180? चलो आप टाइम बताओ कोई भी, फिर उस सवाल को करो। बोलो टाइम, बोलो कोई भी। 5 से 6 में 180 बनेगा नहीं? 9 से 10 में बनेगा बिल्कुल। तो देखिए इनका सवाल है 9 से 10 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनता है? इसका आंसर आ जाएगा 9:16 सही 4/11 मिनट। करके देखो। ये चीजें मैं बाद में समझाऊंगा कि बिना कॉपी पेन भी कर सकते हैं, अगर आपके माइंड है तो। आंसर आ जाएगा 9:16 सही 4/11 मिनट। मैंने कर दिया, आप कर बताओ। जब संख्या 6 से बड़ी हो तो माइनस लिया करो, और जब संख्या 6 से छोटी हो तो प्लस लिया करो। समझ गए? यानी 6 तक दे रखी है तो प्लस लो, 6 के ऊपर दे रखी है तो माइनस लो। अब 9 दे रखा है तो 9 के लिए क्या लोगे? माइनस का चिन्ह, क्योंकि दोनों आंसर तो सेम आने हैं। एक ही करना बेटा, 2 मत कर। 180 है ना, 180 में एक ही करना है। माइनस का कर ले प्लस के बजाय। प्लस करेगा तो फिर 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 फिर 3 बनेगा। माइनस वाला चिन्ह ले ले, प्लस वाला रहने दे। कितना उत्तर आया? 180/11। आगे हल कर ले तो 180 भी क्यों छोड़ दिया? हाँ 180/11 आएगा भाई। हाँ तो 180/11 में भाग दे दो 11 का। 49 से 1/11 कैसे आएगा? 16 से 4/11 आएगा। 49 कहां से आएगा? और 49 आने के लिए 540 चाहिए। कितना आया? 16 सही 4/11 मिनट पे। कर ले क्या रहा? तो प्लस सभी होगा। प्लस 9 और 6 15 हुए हैं। 15 है के टाइम में 9 और 6 15 हुए हैं, तो फिर घटाओ उनकोगे, तो फिर 3 आगे उल्टो। हद हो गई। आंख बीच के बैठे हो, लॉकडाउन पास हुआ था, ऊपर लिख रखे हुआ है कि संख्या सिर्फ कितनी होनी चाहिए भाई? 1 से 12। तो 15 1 से 12 के बीच में आ गए। 1 से 12 है कि 15?
तो फिर 15 आ गयो तो मतलब 12 से क्या हो गयो ज्यादा, तो फिर क्या घटेगो 12 घटेगो, -12। तो इतना लफड़म करे तो पहले माइनस को कर ले, आंसर दोनों सेम ही आना है, कोशिश से कर ले। अरे क्या हो गया गजानंद, तो फिर करता क्यों नहीं? फिर नो कहते बगड़ खराब है, फिर कहते चिड़ाव खराब है, फिर सिक्कर भाग जाओ, फिर सिक्कर खराब है, फिर जयपुर भाग जाओ, फिर जयपुर खराब है, फिर दिल्ली भाग जाओ, दिल्ली खराब है। तू कहते खराब कौन वो? हाँ यही है। तो आजकल विद्यार्थियों देखो, सबसे ज्यादा बुरा बताऊं क्या हो रहा है, कोई भी हो एरिया खराब होता है कोचिंग मालिक की वजह से, या मैं सबसे ज्यादा बच्चों की वजह से नहीं होता, मैं कभी बच्चों को दोष देता भी नहीं। अगर आपने चिड़ाव के बारे में सुना हो तो कम से कम ज्यादा वो नहीं बोल रहा, 2010 से लेके 2018 तक चिड़ावा सिक्कर जैसा माहौल था। यानी जब कोचिंग की छुट्टी होती थी ना, रोड पे जाम लग जाते थे, यानी कि 10,000 बच्चों की एक संख्या निकल रही है। भाई साहब 10,000 टावर तो बहुत दूर की बात है, सारी कोचिंग का टावर मिला ले तो 1000 को वहीं पे। मैं ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ, कोई वैसे अपनी तरफ से बोल दे फंडा मार देना, खिरोला जी की आदत है फंडा मारना। हॉस्टल में 25 बच्चे 30 बच्चे लेके बैठे हैं, कोचिंग में 150 बच्चे लेके बैठे हैं, दूसरी कोचिंग उनकी है वो में 150 टावर है, और 2-3 कोचिंग मिला के तो मैं 50,000 दिखा दूँ। सही है गलत है? सो कहने का मतलब क्या है, कोचिंगें बर्बाद क्यों होती है उसके पीछे की वजह है। मैं तो देखो इतने साल पढ़ा चुका हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, टीचर को क्या फर्क पड़ेगा, जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। मुद्दा क्या होता है कि जैसे ये बच्चा है, जैसे आप भी हो, अब अगर मैं आपको अच्छे सिंपल से सवाल कराने में, सिंपल ही है वैसे तो, ये कोई ज्यादा जटिल भी नहीं है। कोचिंग मालिकों ने क्या कर रखा है आजकल कि वो क्या कहते हैं कि एक तो उनके पास खुद की बुक नहीं है, सबसे पहली कमी। सिक्कर में जाओगे, जब दिल्ली में जाओगे तो वो क्या होता है कि जब आपका एडमिशन लेंगे ना, तभी आपको हर एक सब्जेक्ट की बुक प्रोवाइड करा दे, ठीक है। अब आपके पास बुक है, सही है गलत है? और कोचिंग वाले टीचर्स को क्या कह देते हैं, जो बड़ी कोचिंग वाले जिनको कोचिंग चलानी आती है, वो कहेंगे सर हमारा कंटेंट तो आपको पढ़ाना है, एडिशनल कंटेंट अगर आपके दिमाग में तो आप एडिशनल कराओ। यानी कि हमने जो बुक दी है ना, उसमें अगर 50 सवाल हैं, वो 50 तो आपको कराने ही पड़ेंगे। आपके मन में ये कि सर आपके 50 सवाल आपके खुद के हैं, तो आप एडिशनल करा दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। सही है गलत है? लेकिन कोचिंग वाले के जो 50 सवाल होते हैं, इनके जो ये सिलेक्टेड सवाल होते हैं, यानी कि हर एग्जाम में 5 बार 6 बार आए हुए सवाल होते हैं। तो उससे फायदा क्या हो गया, एक तो बच्चे के माइंड में क्रॉस सवाल नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं कोई सवाल करा देता हूँ, सवाल जटिल है, तो बच्चा कहेगा गुरुजी मैं तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा, हाँ सीजल की तैयारी थोड़ी कर रहा, जबकि सवाल वो दिल्ली पुलिस का ही है, लेकिन उनको आ नहीं रहा। क्योंकि मैं करा रहा हूं। तो उनके माइंड में क्या हो जाता है, बच्चे के मास्टर मुझे ज्यादा होशियार बने हैं और जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर यही चीजें और वही सवाल आपके पास पहले से ही लिखित रूप में आपके डेस्क पे पड़ा हुआ ना, बच्चा क्रॉस सवाल नहीं कराएगा। बच्चा कहेगा गुरुजी 3 नंबर सवाल कराइयो, वहां वो सवाल नहीं करेगा वो कहाँ आया है, क्योंकि वो पहले से उसकी फीस में इंक्लूड हो गया, और जब पैसे लग गए उसके तो वो सवाल का जवाब 4 बार पूछेगा। ये चीजें हैं। और यहाँ पे क्या होता है, गुरुजी फीस आनी चाहिए, टाबर चाहे चुटकुलो सुना दे और चाहे गाना सुना दे, हमने इतना बड़ा सवाल मत करा, हमने नवोदय सवाल करा दे, पर फीस निकालनी है टाबर की 3 दिन के भीतर भीतर। फीस निकाल ले, फिर वो करोड़पति बन जाओ। अरे भाई 5,000 रुपये ले भी लिए, 4 महीने तुम पढ़ लिए, 5 महीने तुम पढ़ लिए, सही है गलत है? एग्जाम देने तो जाओ, एग्जाम देने को थोड़ी देर रखे तुमने। अब एग्जाम में बैठो, सवाल देखो, एक भी को नहीं आयो, पढ़ो गुरुजी, फिर अगले दिन कोचिंग वालों क्या कहते हो, अरे नहीं बेटा ये क्या था कि इस साल सिलेबस ऐसा हो गया ऊपर नीचे। अच्छा तो वहां बच्चा समझ जाता है, इसलिए वो क्या करता है, वो छोटी जगह को छोड़ के बड़ी जगह भाग जाता है। समझ गए? इसलिए क्या होता है, छोटी जगह को छोड़ के वो कहां चला जाता है, बड़ी जगह पे। अब अगर ये बड़ी जो जगह जा रहे हैं बच्चे, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बड़ी कोचिंग वाले हम निभाते हैं, अगर वो छोटी कोचिंग वाले भी निभाने लग जाए, तो सारे बच्चे सुधर जाएंगे नहीं सुधर जाएंगे, कोई जाएगा ही नहीं इधर उधर। सही है गलत है? इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन आपसे नहीं हो रही, तो फिर आप कैसे करोगे बताओ? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, टाइम कितना दिया है मुझे बता, टाइम कितना दिया है? 9 से 10। अबे भाई ऐसे सवाल तो एग्जाम में आते नहीं होंगे,
कि 9 से 10 में बताओ घंटा की सुई कै पे 9 पे और मिनट की सुई कै पे 2 पे। तो ऐसे सवाल मेरे हिसाब से आते नहीं होंगे। अब ऐसे सवाल मैं दूंगा वहां से कि मैं कह दूं घंटा की सुई 9 पे, मिनट की सुई 3 पे, बता टाइम कितनों, तो कहो 9:15 बजे, उन्होंने होशियार हो गया। ये कोई सवाल है क्या? ये एग्जाम में आते हैं कभी? अरे एलकेजी के बच्चे को बताता है कि मिनट की सुई, घंटे की सुई, फिर टाइम निकालना, ये सवाल थोड़ी है। अब ऐसे सवाल दे के मैं तुम्हें खुद जरूर कर सकता हूँ, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो दिख जाएगा। अब मैंने लिखा आगे मिनट का अंतर, आजकल ये आता है, जबकि आपको पता है कोई लिखवाएगा ही नहीं, मिनट वाला कराता ही नहीं है। वो कहेगा डिग्री करा दो, डिग्री भी कौन सी 180, 360 और 90 डिग्री। जिसके पास मेरा फॉर्मूला है ये, वो पूरी डिग्रियां लेके चलता है। किताब में तो है नहीं है, ये तो मेरा फॉर्मूला है। किताब में तो सिर्फ 90 का अलग है, 180 का अलग है, 360 का अलग है, 3 ही फॉर्मूले बना रखे हैं। अब बुक वाला नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पे बजे में कितना लिखोगे 9 या 10, तो यहां तो लिख दिया अपन ने 9, ये आगे पहले से ही है 60/11। अब यहां पे ध्यान रखें 9, देखो आपको ये बता कि 180 का जो मान है वो सेम आएगा, प्लस का भी और माइनस। तो यहां पे 9 6 से ज्यादा है ना, जब 6 से ज्यादा हो तो माइनस ले लो, और जब 6 से कम हो तो प्लस ले लो। बस 6 होने पर वो उतर आएगा ही नहीं, क्यों? 6 + 6 12 हो जाएगा, 12 होते वो 65 पे चला जाएगा, अगले टाइम में चला जाएगा, बंक तो मारता ही है। तो यहां पे हो गया 180 बटे कितना 30, कितना आ गया बेटा? अगर किसी बच्चे ने प्लस कर दिया तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 किससे ज्यादा हो गया 12 से ज्यादा, और 12 ज्यादा हो गया तो फिर माइनस का, तो यहां कितना आ गया बेटा? अब बता भाई, अबे उसको छोड़ दे, अब बता क्या प्रॉब्लम है इसमें? 2 में से 6 गया, 3 बच गया, 3 को मल्टीप्लाई कर दे 180, 180 में भाग देगा, तो 180 में भाग देगा तो 16 सही 4/, सही है, उतार ले। अरे कौन है, इसको हटा ना, यहां से बंद हो गया क्या? ये कौन है, कौन बेच रहे हो? मगर थोड़ा आगे कर ले भाई, और नहीं करे, और करेंगे ना, हाँ चल लो। अरे हम टेम्पो हम बोल ना अनुके भाई, आगे कर ले तेरी फटाफट है। एंड में यही टाइम मिलेगा, हाँ एंड भी यही टाइम मिलेगा। चलो कोई ना, एक सवाल और कर लो, फिर वीडियो बंद कर देना। बिठा दूंगा इसको, चलो तो टाइम बताओ, टाइम बोलो। 2.5 से 3.5 में 180 का नहीं बनेगा बच्चा, ठीक है। 2.5 से 3.5 में अगर वो 6 के आगे चला गया तो आंसर आ जाएगा। ये जो 2.5 वाला जो टाइमिंग यूज करते हैं, जैसे इसने कहा 2.5 से 3.5 के बीच में, 3.5 नहीं होता 3 होता है, 2 उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे, पहले इसकी बात समझ लेते हैं फिर तेरा बताता हूँ। 11 से 12 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बना? तो 11:27 सही 3/11 पे ये आंसर आएगा। हाँ आंसर आ जाएगा 11:27 सही 3/11 पे। और इसने कहा 2.5 से 3.5 के बीच में, तो अपना आंसर आ जाएगा 2:43 सही 7/11 पे, ठीक है, सही है। लेकिन 2.5 और 3.5 का जो उपयोग है वो 90 डिग्री में होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री में नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब देखें, हाँ अब हो गई शांति बढ़िया वाली, करवा क्या अगर तू आप ही होगे वो तो। चलो देखें, अब ये सारे सवाल बिना कॉपी पेन भी कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है मुझे पता है ना, तो आप किसी यूट्यूब पे जाके देख लो, कहीं देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल को बिना कॉपी पेन कराएगा ही नहीं। सिर्फ एक रूल है छोटा सा, वो कहीं कहेंगे 10 हो जाए ऑप्शन देख के, लेकिन आजकल भाई साहब ऑप्शन कैसे आते हैं, 43 सही 7/11 और 44 सही 6/11। अब 6 और 44 ये भी 10 हो गया, ये भी 10 से डिफरेंस हो गया। तो एग्जामिनर को चीज पता है, मुझे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं ना। जैसे इस भाई ने बोला
कि 2 से 3 के बीच, तो मैंने आंसर बता दिया। क्या आंसर बताया? 2:43 सही 7/11 पे। उसने पूछा सर 11 से 12 के बीच में क्या आंसर आया, तो 11:27 सही 3/11 पे। अब आप में से अगर किसी के दिमाग में वो सर ने रट रखे हैं तो वो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि डिग्रियां और टाइम मल्टीपल्स होते हैं, कितनी भी हो सकती हैं। आप कुछ भी डिग्री पूछो मैं बताऊंगा। आंसर 2-5 सेकंड में आ सकता है, पॉसिबल है, अगर खुद पे बिलीव है तो। नहीं है तो फिर तो कभी हो ही नहीं सकता। सही है। और पूछना है फिर मैं तरीका बताता हूं मेरा। वो तुम्हारे समझ में आए या ना आए वो तुम पे डिपेंड करता है, मेरा काम नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं आए तो भी ये दिक्कत नहीं है कि तुम्हारा ये दिक्कत तो खत्म हो ही जाएगी। ये एच को लिखना, 60/11 को लिखना, ये लिखना, वो लिखना, इन सब चीजों से पीछा छुड़ा दूंगा मैं। चाहे बिना कोपेन तुम कर पाओ या ना कर पाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। चलो 90 डिग्री का करते हैं, उसमें दोनों आंसर आएंगे। सही है। चलो टाइम बताओ, फिर मैं आपको इस फॉर्मूले के बिना करके बताता हूँ। टाइम बोलो 90 डिग्री के लिए। क्या बोल गया? 11 से 12 के बीच कौन सा? 90 डिग्री। 11:10 सही 10/11 पे पहला आंसर आएगा। ठीक है। 11:10 सही 10/11 पर दूसरा आएगा। 11:43 सही 7/11 पे। दोनों आंसर आ जाएंगे। अब ये सारी प्रोसेस आप बिना कॉपी पेन कैसे कर पाओगे, ये मैं ही सिखा सकता हूँ। सीखना है? ठीक है। देखें, फॉर्मूला आपके पास है, रखो। जरूरी है बेटा, मेरी ट्रिक्स जो सवाल एग्जाम में आ रहे हैं उस पर जरूर अप्लाई होती है, लेकिन वो मोस्टली 30 का गुणज होता है तभी अप्लाई होता है। और एग्जामिनर की आदत है 30, 90, 180, 360 यही पूछना। उसकी आदत है 90 पूछेगा, 180 पूछेगा, 360 पूछेगा। और 30 का गुणज आजकल 60 डिग्री पे चल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब कैसे करना है देखें। आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप पीटीआर ट्रिक्स लिखो। आप बिना को पेन करवाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लिखिए। चॉइस इज योर। बस इस फॉर्मूले से पीछा छोड़ना है तो तुम्हारा दूसरा तरीका बताता हूं। सबसे पहले जब तुम मुझसे कुछ सवाल पूछते हो तो आप उसमें क्या देते हो? समय देते हो, सॉरी बजे देते हो। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। एक तो समय हो गया। दूसरा आप मुझे डिग्री देते हो। तो इन 2 पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो जैसे आपने मुझे टाइम दिया अभी 2 से 3 के बीच में 180 कब बनता है, ये 2 चीजें सवाल के अंदर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, एच का मतलब घंटे की सुई। घंटे सुई कितने पे है? 2 पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है गलत है सबका? फिर आपको सिर्फ किसकी बतानी सुई? मिनट की। मिनट की सुई कैसे निकालोगे? इसी 2 को यहां लिखोगे, यानी बजे को यहां लिखोगे। पहली बात समझ में आ गई सबके? आगे भाई। फिर उसमें एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे। 180 में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्लस करेंगे क्योंकि 6 से छोटा है। प्लस कर दिया। अब आप कहोगे सर प्लस क्या करना है? जो भी डिग्री दे रखी है उसे 30 से काट दो। जो भी डिग्री दे रखी है उसे किससे काट दो? 30 से। कितना रिजल्ट आया वो प्लस करना है। हो गया यहां तक? और उसको फिर 5 से गुणा करना है। सही है भाई? तो यहां पे देखें तो कितना हो गया अपने पास? 2:06 और 2 8 पंजो। यहां तक कर सकते हो। ये तुम्हारा 90% काम, 95% काम हो गया। जो वो 11 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 60 से डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है, सब काम हो गए तुम्हारे। कुछ नहीं करना, बस इतना कर दो। ठीक है। सबसे पहले दोबारा समझे, देखें। ये एच और एम, तो एच का मतलब घंटा, एम का मतलब मिनट। ये लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी। अब ये फॉर्मूला तो है ही आपके पास, किताब के अकॉर्डिंग नहीं। वहम हो किसी घर जाके देख लेना, किताब में नहीं है फॉर्मूला। किताब में तो 90 का अलग है, 180 का अलग है, 360 का अलग है। 3 ही बातें होती है उसमें। अब मैं बिना फॉर्मूले के बताता हूँ। बजे में यहां दे रखा है कितना, वो लिख दो। फिर इसी 2 को दोबारा लिखना है। समझ में आ गया? जो बजे में है उसी को दोबारा लिखना है। फिर उसके आगे एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे। प्लस माइनस 180 और 360 को छोड़ के बाकी सब में है। और इन दोनों के लिए या तो प्लस करो या माइनस करो। सही है गलत है? प्लस क्या करोगे? डिग्री में जब 30 का भाग दिया, जो रिजल्ट आया वो प्लस करो। तो बताओ क्या रिजल्ट आया आपका? 6। ये प्लस कर दिया। और इसको हमेशा 5 से गुणा करना है। मिनट हमेशा 5 से गुणा होती है।
तो टाइम कितना हो गया अपने पास? अपने पास क्या निकल गया? अब टाइम निकल गया। घंटे की सुई और मिनट की सुई क्या बनाती है? तो टाइम निकल गया अपने पास 2:40। समझ में आ गया यहां तक? और ये तुम्हारा 90% काम हो गया। जो तुम मान लिखोगे D/30 और ये 60/11, ये 60/11 को मैंने वहां से हटा दिया। समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक कर लोगे? फिर यहां पे आपको पीटीआर रूल्स ध्यान रखना है। अब मैं एक सवाल आगे और करा रहा हूं। जैसे मान लो अभी आपने कहा 2 से 3, मैं अगला मान और ले लेता हूं। कौन सा ले लेता हूं? 3 से 4, 180 डिग्री। सबसे पहले आप इसमें भाग दोगे, कितना आया? 6। अब बताओ सबसे पहले एच की वैल्यू कितनी लिखूं मैं? एच की वैल्यू कितनी लिखो भाई? 3 लिख दिया। एम की वैल्यू कितनी लिखूं? 3 + 6। सही है क्या? क्योंकि जो यहां लिखा है वो यहां लिखेंगे। अब आगे क्या करें? 5 से गुणा करें। अपने पास क्या निकल के आ गया भाई? टाइम। तो क्या टाइम आया आपके पास? 3:00। यहां तक समझ में आ गया सबके? सही है? 3:00 कितना हो गया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब यहां पे पीटीआर रूल्स को अपनाओगे। बस ये रूल आपके माइंड में सेट करना है। जब आप किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका पहला अंक या तो 0 आता है या 5 आता है। इसके अलावा कोई अंक आएगा भी नहीं। अगर आपके पास पहला अंक 0 है और आपके पास पहला अंक कितना है? 5 है। समझ में आ गया सबके? आपके पास पहला अंक कितना है बेटा? 0। और आपके पास पहला अंक क्या है? अगर आपके पास पहला अंक 5 है तो पीछे जो भी नंबर बैठा है, कितना नंबर बैठा है? उस 4 को इसमें ऐड करना है। 5 है अगर पहला अंक, तो उसके पीछे जो भी नंबर बैठा है उस नंबर को उठा के उस पूरे नंबर में ऐड कर दो। तो 45 + 4। 4 कहां से आया? समझ में आ गया? तो आपका समय क्या हो गया बेटा? 3:49। समझ में आ गया सबके? अब यहां पे फिर क्या करोगे? बट्टे में हमेशा 11 लिखोगे। बट्टे में कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? और इसके ऊपर क्या लिखोगे? 49 में 10 का भाग जा रहा है क्या? मतलब जिस नंबर में 10 का भाग नहीं जाएगा उसमें उतना नंबर जोड़ दो कि वो 10 से कट जाए। तो 49 में 10 का भाग नहीं जाएगा, तो 49 के बाद किस में जाता है? 50 में। तो 49 में कितना जोड़े कि वो 50 हो जाए? तो आपका फाइनल उत्तर हो गया ये वाला 3:49 सही 1/11 पे। तुम्हें कोई भाग नहीं देना, तुम्हें कोई 11 से भाग नहीं देना। तुम्हारी सारी चीजें काट पीट के एकदम शॉर्ट वे में लेके आओ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें गुणा भाग बहुत ज्यादा आता है। सही है? अब यहां पे आ जाओ। जब 0 हो तो पीछे क्या बैठा है? जब 0 हो तो पीछे जो बैठा है उसमें से एक कम करके जुड़ेगा। एक तो कम कर दो, कितना हो गया? कितना हो गया आपका समय? 2:43। ऊपर कितना करोगे? और नीचे 43 में 7 कहां से आया? क्योंकि उसे हमेशा 50, उस जो भी मिनट आए ना, उस मिनट को हमेशा इतना नंबर बनाना है कि वो 10 से कट जाए। जैसे मान लो आ गया 37, तो कितना जोड़ोगे? मान लो आ गया 38, मान लो आ गया 32, मान लो आ गया 33। समझ में आ गया? उतार लो। तो ये तुम्हारे पास शॉर्ट एंड स्वीट, सीधा सीधा तरीका। क्या आ जाए? कुछ भी आ जाए। हाँ हाँ, तो और क्या समझा रहा हूं मेरे भाई? 0 पहला अंक 0 है तो उसके पीछे जो बैठा है उसमें से एक कम 4 बैठा है, 4 में से एक कम 3। गणित नहीं है, ये मेरा रूल है जो गणित गणित सेट के। मुझे पता है मेरे पास विद्यार्थी इतने होशियार आते हैं कि उनसे 11 का भाग भी नहीं दिया जाता है, इसलिए मुझे ऐसे तरीके निकालने पड़े 11 का भाग ही ना देना पड़े। सही है? मैं बच्चे नहीं बदल सकता हूं भाई साहब। मुझे पता है कि आने वाले माहौल में मुझे लॉकडाउन में पास होने वाले विद्यार्थी ऐसे ऐसे होशियार ही मिल रहे हैं, इसलिए मैं तरीके बदल दूंगा, उनके अनुसार तरीके बना लेंगे। क्या सही है गलत है?
अगर किसी को चीज समझ में नहीं आती है तो सीधी सी बात है, तरीके बदल लो। विद्यार्थी बदलने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग पैसे देते हैं भाई, और जो पैसा देगा उसे वैसी चीज चाहिए जो उसे चाहिए, और अगर किसी के पास नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा। सही है भाई, क्योंकि हमारे लिए तो विद्यार्थी है सब कुछ। विद्यार्थी हैं, अगर गज्जे जैसे विद्यार्थी हैं तो हम हैं, वरना हमारी क्या औकात है विद्यार्थियों में। सही है बेटा। इसलिए मुझे पता है कि गज्जे को या गजानंद मान लो, चाहे और बहुत से ऐसे, जैसे ये बैठा देखो नंदी महाराज, तो ऐसे बहुत से हैं जिन्हें आज के टाइम में 11 तो छोड़ो 10 का भाग दें तो भी नहीं जा। चलो एक सवाल कर दो आप, मैं बोर्ड को मिटा दो अब इसको, और तुम्हारे कहने से मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, वरना मैं इससे पहले कभी एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करता था। अब पता नहीं इसकी कॉपी कोई कहाँ कर दे, पर कॉपी तो कैसे कर लेगा, बाप का राज थोड़ी है। कॉपी करेगा तो उसे पीटीआर लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखेगा तो कॉपीराइट का केस लगा दूंगा। मेरे पास तो सबूत हैं चीजों के। मिटा दो इसको। 11 गाओ तुम पाड़ो। अरे वाह यार, अरे पाड़ो कोन्या, ये पाड़ो आवा बेटा तुम्हें। और रही बात बेइज्जती कौन कर रहे हो है, चल ठीक है 370 में भाग दे दे 11 का, यहां प्रॉब्लम पूछ रहा हूं मैं तो। क्यों भाई 480 में भाग दे 11 का, 43 सही 7/11 आएगा 480 में। चलो देखें, अब मैं आपको सवाल देता हूं, आपको करके बताना है, ठीक है बेटा। और गज्जा तो कर ही देगा। ये ध्यान रखना, जब आप ऐड करते हो ना तो वो ज्यादा निकल जाए तो वो अपने दिमाग से ही कम कर लेना। 13 आ जाए तो 13 मत लिखियो, 1 लिखोगे। सही है गलत है? 14 आ जाए तो 2 लिखना है, माइनस का आ जाए, माइनस का 2 आ जाए तो 10 लिखना है। तो ये ध्यान रखना, आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है? कर लोगे? अरे क्या बात है, 43 7 आएगा बेटा। चलो देखें, तो आपका सवाल है, चलो लगातार दे देते हैं अपन। 4 से 5 आपको निकालना है 180। हाँ चलो, आप 4 से 5 के बीच 180 निकाल दीजिए। क्या बात है, 54 सही 6/11, बिल्कुल राइट आंसर। देखो, ये जो बच्चा कमजोर है वो भी कर पाएगा, लेकिन अगर जो बच्चा होशियार है वो बिना कॉपी पेन कर देगा, जैसे उस बच्चे ने कर दिया। 4 54 6 11 एकदम राइट आंसर है, और इस सारी प्रोसेस में उसने 5 सेकंड भी नहीं लगाए। और मेरा मानना यह है कि विद्यार्थी, मैं उसी को मानता हूं जैसे सवाल को 5 से 10 सेकंड में कर डालता है। सही आंसर बेटा, एकदम करेक्ट। और आप लोग बेसिक से करो। घंटे सुई कितने पे है? घंटे सुई कितने पे है? 4 पे, लिख दिया। मिनट की सुई कैसे निकालोगे भाई? 4 प्लस क्या करोगे? 180 में किसका भाग दोगे? 30 का। क्या रिजल्ट आया? तो प्लस का 6 कर दिया। गुणा किससे करोगे? 5 से। तो आपके पास टाइम कितना हो गया भाई? 4:50 है। सही है क्या भाई, यहां तक का? सही है। तो तुम्हारा फर्स्ट अंक क्या आया है? आगे तुम्हें बताया था पीटीआर रूल, आगे तुम्हें पीटीआर रूल बताया था। प्लस कितना करोगे? 3 क्यों करोगे भाई? प्लस कितना करेंगे भाई? 4। क्यों? क्योंकि 5 में से 1 कम, जो पीछे बैठा है उससे कम करोगे ना। तो कितना जोड़ दोगे इसमें भाई? 4। ये 4 कहां से आया? पीटीआर रूल से आया। समझ में आ गया भाई? तो यहां पे आपका उत्तर हो गया 4:54। नीचे कितना? ऊपर कितना? 6, क्योंकि 54 + 6, तो आपका आंसर हो गया 4:54 सही 6 क्या हो गया बेटा? तो सही है। तो मतलब ये कह रहा है ये तो मैं ही काट लियो, मतलब तेरे खुद पे यकीन नहीं गया? अब तो हो गया। तो तेरे जैसों के लिए तो बनाया है ये नियम, ताकि 5वीं क्लास का बच्चा भी ऐसे सवाल कर सके।
अब उससे तो अच्छे ही हो। सही है बेटा, कर लोगे? अरे कर लोगे ना दुश्मनों? चलो तो चलो ठीक है फिर। हाँ